अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। घर की जिम्मेदारियों को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आपके साथ 3 आइडियाज़ शेयर करूँगी जो आपको बेहद पसंद आने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आइडिया नंबर 1 से। तो घर में जो भी आपके पास पुराने कपड़े हैं ना, थोड़ा सा स्टफ मोटा होना चाहिए तो वो निकाल लें। जैसे कि जीन्स की पैंटें हो गई, बच्चों की जीन्स की पैंटें हो गई, या आप साड़ी का यूज कर सकते हैं, बेडशीट का यूज कर सकते हैं, पुराने कॉटन की शर्ट्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप इसको बनाने के लिए पुराने वेलवेट के सूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे आइडिया हैं, बस कपड़ा आपका थोड़ा सा थिक होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर जीन्स की पैंट का यूज कर रही हूँ और आप मेजरमेंट देख लें। मैंने 2 तरह के पीसेस काटे हुए हैं कागज पर। तो सबसे पहले आप बड़े वाले पीस की मेजरमेंट नोट कर लें जो आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, जिसकी चौड़ाई मैंने ली है 11 इंचेस और लंबाई मैंने ली है 6.5 इंचेस। तो मैं जीन्स की पैंट के जो पाइचे हैं ना, वहां से मैं इसमें से 2 पीस कट करूंगी। जिस तरह से आपको वीडियो में मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से कट कर लीजिएगा। तो जैसे मैं एक बूट की सिलाई का मार्जिन छोड़ के कट कर रही हूँ ना, आप भी इसी तरीके से कट कर लीजिएगा। दूसरा पीस भी मैं इसी नाप का कट कर लूंगी जीन्स में से, और इसी नाप के मैं इनर के लिए भी कट कर लूंगी। ये देखें, 2 पीस मैंने जीन्स के कट कर लिए हैं और 2 पीस मैंने उसी नाप के ना इनर के भी कट कर लिए हैं। अब 2 और पीसेस मैंने छोटे साइज में कट किए हैं। इसकी मेजरमेंट आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही होगी। इसकी लंबाई मैंने ली है 8.5 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 3.5 इंच। तो आप भी इसी नाप के कट कर लीजिएगा। 2 पीस ये कॉटन का स्टफ मैंने यूज किया है। अब देखिए, मैंने ले ली है जिप को मैं यहाँ रखूंगी और इसके नाप का कट कर लूंगी, और इसी तरीके से मैं छोटे पीसेस लूंगी और जिप को भी इस नाप का कट कर लूंगी। जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आप भी कर लीजिएगा। अब देखिए, अब क्या करना है, जिप को हमें इस तरह से इस पे स्टिच करना है। तो जिप को हम सेंटर में रखेंगे और ऊपर से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, सिलाई लगा ली है। इसको खोलेंगे और फिर इस तरह से सीधा करके टॉप स्टिच लगा लेंगे। जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है आप भी कर लीजिएगा। अब बड़े पीस पर भी इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे, लेकिन एक जीन्स का पीस लेंगे और एक इनर का पीस लेंगे। तो जीन्स के पीस का सीधा साइड रखेंगे, फिर जिप को उल्टा करके रखेंगे और फिर इनर का पीस रख के इसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, सिलाई लगा ली है। इसको सीधा करेंगे और एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब जिप के दूसरी तरफ भी इसी तरीके से हम जीन्स का पीस रखेंगे उल्टा करके, और फिर इसका इनर का पीस रख के नीचे की तरफ से इस तरह से स्टिच करके और एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये देखें, स्टिच हो चुका है दोनों साइड से। कितना अच्छा नीट एंड क्लीन हो रहा है। अब देखें, अब आप मेजरमेंट नोट कर लें। इस तरह से आपने निशान लगाने हैं 1.2 इंच पर। देखें, इस तरह से मार्किंग करने के बाद आपने स्केल से इसकी लाइनें ना डार्क कर लेनी है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी ये हम किस लिए कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा वरना आपसे बहुत कुछ मिस हो जाएगा। और बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनने जा रही है जिससे आपको हज़ारों रुपए का फायदा होने वाला है। यहाँ मैंने वीडियो स्टॉप इसलिए किए कि आप यहाँ से मेजरमेंट नोट कर ले। हमें 1.2 इंच में निशान जिप के सेंटर में रख के लगाना है। अगर मेजरमेंट हमारी अच्छी होगी ना तो हमारी चीज़ भी परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो देखें, आपने इसी तरीके से निशान लगा के स्केल की मदद से इसको हाईलाइट कर लेना है। तो अब क्या करना है, आप देखें नीचे का कपड़ा मैं हटा दूंगी, यानी कि एक साइड पे हटा दिया है मैंने ताकि वो स्टिच ना हो सके। तो देखें, जो छोटे पीस में हमने जिप लगाई थी ना, उसको इस तरह से या जीन्स के कपड़े के ऊपर इस तरह से रखना है। जो अभी हमने निशान लगाया है उल्टी साइड से रखना है जिप के, और फिर उसको स्टिच कर लेना है। इसमें ज्वाइन करना है हमने इसको। तो देखिए, जिप अटैच हो चुकी है। अब क्या करना है, अब इसको फोल्ड करना है यहाँ से इस तरह से, और फिर इसको इस तरह से सीधा करेंगे और फिर इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा लेंगे। लाइनिंग से अगर हटता है तो हटने दें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस हमें यहाँ एक पॉकेट बना के तैयार करनी है। जो एक्स्ट्रा बाहर कपड़ा निकल रहा है ना, उसको अंदर फोल्ड करते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। बस ये पॉकेट स्टिच करते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि आपकी पॉकेट लाइन के अंदर अंदर हो, इससे बाहर ना आए, तो वरना मेजरमेंट में खराबी हो जाती है और फिर हमारा प्रोजेक्ट जो हम बना रहे हैं ना वो फिर सही नहीं बनता। तो नीचे से लाइनिंग का कपड़ा सीधा करने के बाद इस तरह से आप ना कट लगा लीजिएगा इन स्क्वायर पीसेस पर। थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन छोड़ दीजिएगा, इस तरह से कट लगा लीजिएगा, और दूसरी साइड भी इसी मेजरमेंट के हिसाब से आपने कट लगा लेने हैं।
तो अब देखें कट लग चुके हैं। अब मैंने लाइनिंग के कपड़े का एक पीस लिया है जिसकी लंबाई है 7 इंच और चौड़ाई है 2.5 इंच। तो इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और सिलाइयां लगा के एक पट्टी तैयार कर लेंगे। तो पट्टी तैयार हो चुकी है। यहाँ हम जिप के सेंटर में रखेंगे और इस तरह से अंदर की तरफ करके इसको सिलाई लगा लेंगे। सिर्फ जिप के ऊपर सिलाई आनी चाहिए, कपड़े के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं आनी चाहिए। बस देखें इस तरह से इसको पकड़ेंगे और इस तरह से पलट के यहाँ से सिलाइयां लगाते जाएंगे। बस थोड़ा सा हमने छोड़ना है ताकि हम इसको सीधा कर सकें। तो देखें जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है, बिल्कुल इस तरह से इसको स्टिच कर लीजिएगा। अब देखिए मैंने उसी नाप की एक और पट्टी तैयार की है। ये ऑप्शनल है, अगर चाहें तो आप इस्तेमाल करें इसको इसमें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम सेंटर से इस तरह से पकड़ के और ये पट्टी को जीन्स के कपड़े के अंदर से गुजार देना है। देखिए इस तरह से, और कोई पिन लगा ले या फिर आप क्लिप लगा के इसको यहाँ पे अच्छी तरीके से ज्वाइन कर लें ताकि कपड़ा इधर उधर ना खिसके। जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है इसी तरीके से आप दूसरी साइड से भी निकाल लीजिएगा उस पट्टी को और फिर यहाँ पर एक क्लिप लगा दीजिएगा या फिर पिन अप कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से मैं सारे कॉर्नर्स पर क्लिप लगा लूंगी और फिर इसको यहाँ से जितने भी कॉर्नर्स पे मैंने क्लिप लगाए हैं इनको स्टिच कर लूंगी। तो जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आप भी कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने सारे कॉर्नर्स को स्टिच कर लिया है। ये जो मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी थी ना, यहाँ से मैं इसको सीधा कर लूंगी, यानी कि जो हमने प्रोजेक्ट तैयार किया है ना इसको हम यहाँ से सीधा करेंगे और ये जो थोड़ा सा खुला हुआ हिस्सा है ना इसको भी स्टिच करके बंद कर देंगे। और बस ये देखें सिलाई लगाने के बाद यहाँ हम जिप की तरफ से खोलेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। तो ये देखें बहुत ही कम बजट के अंदर हमारे पास एक पेंसिल पाउच बनके तैयार हो चुका है। आप अपने बच्चों के लिए बनाएं, सेल करने के लिए बनाएं, अपनी सिस्टर के बच्चों को देने के लिए बनाएं, अपनी फ्रेंड्स को एज अ गिफ्ट देने के लिए बनाएं। तो ये बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। बहुत ही कम बजट के अंदर आप अपने हजारों रुपए बचा सकते हैं। मैंने ये 4 से 5 अदद बना चुकी हूँ और वो मेरे सेल भी हो चुके हैं। तो सेल करने के लिए तो ये बेहतरीन आइडिया है और बच्चों का बहुत ही फेवरेट आइटम है। तो प्यारी व्यूअर्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की जबरदस्त वीडियोस देखने के लिए। तो चलें अब देख लेते हैं आइडिया नंबर 2। तो इस आइडिया को बनाने के लिए मैं शर्ट का यूज कर रही हूँ। ये पुरानी शर्ट है लेकिन इसका कपड़ा इतना अच्छा है कि फटने का नाम ही नहीं लेता। तो क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए, रीयूज किया जाए। तो देखें इस तरह से कट कर लीजिएगा जिस तरह से मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। दोनों पीस आगे पीछे के मैंने रेक्टेंगल साइज के मैंने कट कर लिए हैं और इसकी मैं अभी लंबाई चौड़ाई आपको बताऊंगी। पहले मैं इसके अंदर एक राइस पैक इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो बुकरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आपके पास फॉर्म शीट पड़ी हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आटा बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये देखें जो हमने पीस कट किए थे ना उसको इस तरह से हमने राइस पैक सेंटर में रख के ना सिलाइयाँ लगा लेनी है। देखें इस तरह से मैं सिलाइयाँ लगा के लेकर आती हूँ। ये देखें मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। ये कुछ इस तरह से नजर आएगा और बहुत ही आसानी से बन जाता है। ये 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, आपका ये ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो जाएगा। अब देखें इसकी मेजरमेंट नोट कर लें। मैंने इसको डबल फोल्ड करके रख लिया है और 8 बाय 8 इंच का मैं स्क्वायर पीस कट करूंगी। एक साइड से तो ये 8 इंच था पूरा, तो दूसरी साइड से थोड़ा ज्यादा हो रहा था तो मैंने वो कट करके निकाल दिया हिस्सा। देखें इस तरह से, क्योंकि ज्यादा रखना पड़ता है जब हम सिलाइयाँ लगाते हैं ना तो छोटा बड़ा हो जाता है कपड़ा, तो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत ना रखना पड़ता है। तो आप भी इसी तरीके से इसको एक्स्ट्रा कट कीजिएगा और फिर जितना बड़ा भी आपने ये ऑर्गेनाइजर बनाना हो ना 9 बाय 9 इंच का या फिर 10 बाय 10 इंच का, तो फिर उस हिसाब से आपने कट कर लेना है। अब देखें अब मैं सेंटर का निशान लगाऊंगी। देखें ऊपर से मैंने 2 इंच ले लिया था और फिर साइडों से मैंने 1.5 इंच के ऊपर ना निशान लगा लिया है। तो दोनों साइड से मैं इसी तरीके से लगाऊंगी क्योंकि यहाँ मुझे लगाने हैं हैंडल। तो पहले मैंने सोचा कि इसी के अंदर से जो कपड़ा बचा है ना मैं उसी का ना हैंडल बना के यहाँ लगा दूं, तो लेकिन ये बहुत छोटा हो रहा था। फिर मैंने क्या किया, वो जो दामन में से कपड़ा बचा था ना मैंने उसके ये हैंडल तैयार कर लिए
थे और कंट्रास्ट में थे ना तो अच्छे लग रहे थे। तो आप भी इसी तरीके से जुगाड़ निकाल लिया करें अगर कुछ छोटा बड़ा हो जाया करे तो। और इस एक हैंडल की जो लंबाई है ना वो है 12 इंच के करीब। तो आप भी इसी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब देखें हैंडल को किस तरह से लगाना है, बस यहाँ निशानात पे रखना है और उनको स्टिच कर लेना है। दोनों साइड इसी तरीके से ना निशान के ऊपर रख के ना हैंडल को अटैच कर लेंगे। तो ये देखें मैंने दोनों साइड पे हैंडल अटैच कर लिए हैं। अब देखें क्या करना है, मैंने फिर से कमीज ली है, उसमें से मैं ऐसे ही हिसाब से ना बस कट कर रही थी, लेकिन आपको मैं इसकी लंबाई चौड़ाई बता दूं। ये मैंने 10/8 इंच का पीस कट किया है। इसको मैं 10 इंच की तरफ से फोल्ड करूंगी। तो ये मुझे बनानी है पॉकेट और मैं इसके अंदर की तरफ ना लगाऊंगी। यहाँ पे ना जहाँ पे हैंडल है वहाँ नहीं, बिल्कुल अंदर की तरफ हमने इसको लगाना है और तीनों तरफ से सिलाई कर लेनी है। देखें कुछ इस तरह से कर लीजिएगा और बीच बीच में भी चाहें तो सिलाइयाँ कर लें ताकि इस तरह की ना पॉकेट बन जाए, ये जैसे आपको नजर आ रही है। तो देखिए ये काम तो हो गया। अब एक छोटा सा और काम बाकी है और ऑर्गेनाइजर हमारा रेडी हो जाएगा। क्या करना है, आपने 3 साइड से इसको नाप कर लेना है। तो मेरा आ रहा था 23 इंच, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी तो 24 इंच मैंने ये इस तरह की पट्टी तैयार कर ली है 24 इंच की, जिसकी चौड़ाई है 3 इंच और लंबाई है 24 इंच के करीब। जितना भी एक्स्ट्रा होगा ना हम फिर बाद में कट कर लेंगे। और इसी नाप की मैं जिप ले रही हूँ और जिप को यहाँ किसी भी एक साइड पे अटैच करूंगी, लेकिन जिप की सीधी साइड ना अंदर की तरफ होनी चाहिए। देखें कुछ इस तरह से अभी मैं आपको रख के दिखाती हूँ। और रनर भी ऐड कर लीजिएगा पहले ही, और 2 रनर डालें या 1 रनर डालें, या आपकी मर्जी है। तो इस तरह से रख के ना फिर टॉप स्टिच भी लगा लूंगी मैं। देखें मैंने सिलाई भी लगा ली है और टॉप स्टिच भी लगा ली है। बस सीधी सीधी एक सिलाई लगानी है, यानी कि कुछ भी नहीं करना। अब देखें अभी यहाँ से ना डबल फोल्ड करके ना मैं सेंटर निकाल रही हूँ। आप भी इसी तरीके से सेंटर निकाल लीजिएगा, दूसरी साइड से भी इसी तरीके से सेंटर निकाल लेंगे। और हाँ ये बताती चलो, ये जो पट्टी तैयार की है ना इसके सेंटर में मैंने राइस बैग लगा के इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाई हैं। अब देखें ये जो ऑर्गेनाइजर बनाया था ना इसमें भी ना सेंटर निकाल लेंगे यहाँ से, ताकि ना हमें ना इसको अटैच करने में आसानी रहे। सेंटर इसलिए निकालते हैं कि हमारी जो मेजरमेंट है ना वो ख़राब ना हो, जो हमारा ऑर्गेनाइजर है ना वो परफेक्ट बने। तो बस यहाँ देखें, यहाँ दोबारा मैं हाईलाइट कर रही हूँ ताकि मुझसे ना कुछ भी गड़बड़ ना हो सके। आप भी इसी तरीके से करेंगे ना तो आपकी चीज़ ना बहुत अच्छी और परफेक्ट बनेगी। तो बस यहाँ पर इसको निशान से निशान को मिलाएंगे और इसको लगाते वक्त आपने ये खास ख्याल रखना है कि जो हमारी जिप वाला साइड है ना वो हमारी जेबों वाले साइड की तरफ आना चाहिए, ऊपर की तरफ यानी कि, और जो जेबें हैं ना वो पीछे की तरफ आनी चाहिए, यानी कि हैंडल जो है ना वो अंदर की तरफ होने चाहिए, ताकि ये हमारा ना जब हम इसको सीधा करें ना सारी चीज़ें ना इसकी सीधा करने के बाद ना अंदर चली जाएं। देखें जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है ना तो ज़्यादा आपको समझ में आ सकेगा। मैं आपको इसीलिए लगा के दिखा रही हूँ ताकि आप आसानी से ना इसको समझ सकें किस तरह से इसको ज्वाइन करना है। यानी कि जो जिप वाली साइड है वो भी अंदर की तरफ होनी चाहिए, सीधी साइड जो है जिप की, और जो हैंडल वाली साइड है ना वो भी अंदर की तरफ ही होनी चाहिए। और जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है ना देखें यहाँ लास्ट में, अब हम इसको कट करके हटा देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से कर लीजिएगा जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ ना आपको वीडियो में, बिल्कुल इस तरह से। तो बहुत ही आसानी से ये ऑर्गेनाइजर बन जाएगा। बस ये देखें कट करने के बाद यहीं से इसको ज्वाइन करते हुए दोबारा घुमाते जाएंगे। अब जो दूसरी साइड थी ना जिप की वो भी अटैच कर लेंगे। ये जो ऑर्गेनाइजर है ना ये मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर है और रमजान आने वाले हैं और फिर उसके बाद आने वाली है ईद। तो ये जो त्यौहार होते हैं ना इसमें हमें ना इस तरह के ऑर्गेनाइजर की बेहद ज़रूरत होती है और ये हमारे काम भी बहुत आते हैं इस तरह के मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर। तो आप इसके अंदर अपना कॉस्मेटिक का सामान रख सकती हैं, अपनी ज्वेलरी का सामान रख सकती हैं, एज अ मेकअप बॉक्स भी इसको यूज किया जा सकता है, मेडिसिन बॉक्स भी इसका बनाया जा सकता है। तो इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं, अगर आप सोचें तो आपके ये बहुत ही काम आने वाला है। और घर में बचे कुचे छोटे से कपड़े के टुकड़े से भी बन के तैयार हो जाता है और आप चाहें तो इससे बड़ा भी बना सकते हैं और इससे छोटा भी बना सकते हैं। तो सिलाइयाँ तो लग चुकी हैं और ऑर्गेनाइजर भी रेडी है। बस ये टॉप स्टिच लगा रही हूँ यहाँ लिड की तरफ से, ताकि हमारे जो एजेस वगैरह है ना वो जिप के अंदर ना आ सकें, ताकि जिप हम आराम से खोल और बंद कर सकें। अब इसको मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ। देखें कितना ज़बरदस्त घर में बेकार कपड़े से ना मैंने बना के तैयार किया है, कुछ भी नहीं, राइस बैग लगाया है और घर में पड़ी हुई पुरानी कमीज का इस्तेमाल किया है। तो आप भी इसी तरीके से ट्राई कर सकते हैं। तो अब आपके साथ शेयर करती हूँ आइडिया नंबर 3, पुराने कपड़ों को इस तरह से इस्तेमाल करने का। ये बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। तो देखें मैंने लिया है एक बचा हुआ पीस जो घर में पड़ा हुआ था, ऐसे ही इधर उधर फिक रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना ऑर्गेनाइजर बना लिया जाए। तो देखें इस तरह से मैंने डबल फोल्ड करके इसको रख लिया है और इसकी लंबाई मैं जो ले रही हूँ वो लूंगी 16.5 इंच। अभी मैं 16 इंच पे निशान लगाऊंगी, लेकिन जब मैं कट करूंगी ना तो थोड़ा थोड़ा सा छोड़ के कट करूंगी
करूंगी। कपड़े को आप बिल्कुल इक्वल रखिएगा, थोड़ा बहुत भी इधर उधर से हो गया तो ये ऑर्गेनाइजर खराब हो सकता है। तो देखें जिस तरह से मैं इस पे निशान लगा रही हूँ, आप भी इसी तरीके से ना सीधा करके निशान लगाने के बाद कटिंग कीजिएगा। तो बस ये देखें मैं कट कर लूंगी इसको, बिल्कुल इक्वल हमने रख के फिर कट करना है, इधर उधर हिलना नहीं चाहिए कपड़ा। तो ये देखें इस तरह से बस मैं कट करती जाऊंगी सीधा सीधा, आप भी इसी तरीके से कट कर लीजिएगा। तो देखें ये कट करने के बाद कुछ इसकी चौड़ाई आई है 7.5 इंच। इसी तरीके से आपने भी छोड़ना है, क्योंकि सिलाई का मार्जिन रख के हमें कट करना होगा, सिलाई में भी जाएगा। तो लंबाई 16.5 इंच है और चौड़ाई इसकी 7.5 इंच है। ये ऑर्गेनाइजर आप अपनी मर्जी के हिसाब से भी बना सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो देखें ये डबल फोल्ड करके जब मैंने इसको कटिंग की थी तो ये बीच में से कट नहीं था, तो हमें इसको 2 पार्ट में करना है। तो देखें इस तरह से कट करके इसके हम 2 हिस्से कर लेंगे। तो अब देखें अब इसको 4 फोल्ड हो जाएगा ये इस तरह से ना, इसको भी हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब क्या करना है, अब यहाँ कॉर्नर पे इंची टेप को मैं रखूंगी और 1 इंच के करीब यहाँ से कॉर्नर से निशान लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ एक साइड से मुझे इसको गोलाई देनी है। बहुत ही आसानी से बनने वाला ऑर्गेनाइजर है और आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो देखें बस मैं इस तरह से निशान लगाने के बाद इसको गोलाई में एक तरफ से हमने कट करना है, दूसरी साइड से हमें इसको कट नहीं करना, बस यहाँ से एक हल्की सी शेप देनी है। तो ये देखें कुछ इस तरह से इसको गोल सी शेप दे लीजिएगा। तो बस ये हमारी कटिंग रेडी हो गई है। अब बस क्या करना है, अब ये जो राइस बैग था ना मेरे पास, अगर आपके पास ये ना होना तो आप इसके जगह बुकरम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने उसको भी कट करके इसके अंदर रखा था, इस तरह से सेंटर में उसको रखना है। आप इसकी जगह पर बुकरम भी चिपका सकते हैं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे पास पड़ा था तो मैंने इसका ही यूज़ कर लिया और पिनअप कर लिया है चारों तरफ से। अगर ये आपसे नहीं संभले तो आप इसको ग्लू स्टिक से चिपका लीजिएगा, आसानी से पेस्ट हो जाएगा, तो सिलाई भी आसानी से हो जाएगी। तो देखें बस कुछ इस तरह से सिल लीजिएगा, जिस तरह से मैं सिलाई कर रही हूँ, बआसानी सिल जाएगा। बस इसकी थोड़ी सी टेक्निक की ज़रूरत है। तो व्यूअर्स वीडियो अगर ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर कमेंट नहीं किया तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और नए आने वालों से गुजारिश है, चैनल पे अगर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की ज़बरदस्त वीडियोस देखने के लिए। तो व्यूअर्स देखें सिलाई लगा ली थी मैंने, अब मैं लगाऊंगी इसके ऊपर लेस। ये 1.5 इंच चौड़ी लेस है जो मैं इसको एक ही साथ रख के डबल फोल्ड करके लगा रही हूँ। तो देखें जिस तरह से मैं इसके ऊपर लेस लगा रही हूँ आप भी इसी तरीके से लगा लीजिएगा, इससे सारे इसके एजेस भी ख़त्म हो जाएंगे और इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर एक खूबसूरती भी आ जाएगी। बस हमें इस ऑर्गेनाइज़र को खूबसूरत बनाना है। अगर आप लेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप पाइपिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खूबसूरत सी कोई सी भी शाइनिंग वाली पाइपिंग आप इसमें यूज कर सकते हैं। और अभी आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि मैं इस ऑर्गेनाइजर को बनाने के लिए एक ओल्ड ज्वेलरी का भी इस्तेमाल करूंगी, जिससे इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा हो जाएगा। तो देखें व्यूअर्स मैंने बहुत ही सफाई से इसके अंदर लेस लगा ली थी, दोनों साइड से इक्वल लगी थी। अब देखें अब मैं ले रही हूँ मैजिक का पीस, मैं ले रही हूँ छोटा सा लिया है मैंने, इस तरह से कट कर लिया है उसको, और एक मैं पीछे की साइड लगाऊंगी और एक मैं फ्रंट की साइड पे लगाऊंगी। कुछ इस तरह से जिस तरह से मैं लगा रही हूँ आप भी लगा लीजिएगा। आप मैजिक के बजाय टिच बटन का भी यूज कर सकते हैं। तो देखें ऑर्गेनाइजर रेडी है और मैंने दोनों तरफ लगा लिया था मैजिक को। अब ये देखें अब कुछ इस तरह से इसको रखना है और यहाँ से फोल्ड करके 2 पॉकेट के करीब बनानी है। अब ये जो सेंटर है ना, यहाँ पे जो ये दूसरी वाली जो मैंने ली है ना, इस पे मैं सिलाई लगाऊंगी ताकि एक पॉकेट नुमा शेप आ जाए इसके अंदर। और मैंने जो ये रील का लाइट कलर लिया है इसीलिए लिया है कि आपको आसानी से समझ आ जाए कि मैंने किस तरह से और कहाँ कहाँ सिलाइयाँ लगाई हैं। तो देखें इस तरह से मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है बीच में से। और अब क्या करना है, अब जैसे मैंने रखा था ना पहले ही, इसी तरीके से रखेंगे, आसानी ये फोल्ड हो जाएगा और 2 पॉकेट इसके अंदर आसानी से बन जाएंगी। देखें इस तरह से। अब ये देखें अब दोनों तरफ में इनके सिलाइयाँ लगा लूंगी यहाँ इस तरह से। बहुत आसानी से बनने वाला ऑर्गेनाइजर है। ये देखें कितना खूबसूरत पाउच बन के तैयार है। और ये देखें ये जो इसमें छोटा सा टसल टाइप का लटकता हुआ आपको नजर आ रहा है ना, ये है ज्वेलरी का पीस। जी हाँ, ये मेरी ओल्ड ज्वेलरी थी जो मेरी शादी की रखी हुई थी, अब बेकार हो चुकी थी, किसी काम की नहीं रही थी, टूट भी गई थी। तो मैंने कहा इसके नग वगैरह ठीक थे, बीच में से मैंने इसको कट करके बस इसके अंदर ज्वाइन कर लिया। आप इसकी जगह बटन वगैरह भी लगा सकते हैं। तो जबरदस्त आइडिया है पुरानी चीज़ों को रीयूज करने का। तो एक ये छोटा सा आइडिया था अपनी छोटी मोटी चीज़ें रखने का। कितना खूबसूरत सा एक पाउच बन के तैयार है। इस पाउच को आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अपने पैसे रख सकते हैं, अपने छोटे मोटे कार्ड रख सकते हैं, अपना मेकअप का छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। तो है ना ज़बरदस्त आइडिया। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताया करें कि आपको कौन सी वीडियोज़ देखना पसंद है, ताकि मैं उसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए बनाया करूँ। तो व्यूअर्स चलती हूँ, दुआओं
में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।